नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,244 पदों का रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने अभी भी रिजल्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। अगर आपको देखने में कोई समस्या आ रही तो एक नंबर है आपके पास 9889057000। इस नंबर पर टेक्स्ट कर दीजिएगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, आपका रिजल्ट आपको शेयर कर दिया जाएगा। अब इस रिजल्ट को देखते हुए आपके मन में कई क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ये जो कट ऑफ क्रिएट हुई है, इस कट ऑफ क्रिएशन में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जनरल की 214 कैसे चली गई, कट ऑफ 214 कैसे चली गई। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि इसकी लिमिटेड कट ऑफ 90 के नंबर के आसपास रहेगी। अगर आपके पास 95 से 97 क्वेश्चन सही हैं तो आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। 95-97 क्वेश्चन केवल जर्नल को छोड़ के बाकी सभी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए सेम जाती है, परंतु जनरल कैटेगरी में अचानक हाई हो जाती है। अब इस हाई होने का रीजंस क्या है, इन विषयों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। क्या उनसे ऐसे कारण रहे? देखिए, आयोग ने इतना अच्छा आयोग है, इस आयोग द्वारा एक भी पेपर सही नहीं बनाया जा सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सही दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा रिमूव हो जाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन गलत होता है, और इसी के साथ 31 तारीख की अगर आप सेकंड शिफ्ट में देखेंगे तो 7 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 1 से लेके 7 क्वेश्चन जब गलत हो रहे हैं, कई क्वेश्चंस में मल्टीपल ऑप्शंस राइट हो रहे हैं, राइट आंसर्स चेंज हो रहे हैं, इस तरह की जब समस्याएं होंगी तो नॉर्मलाइजेशन में इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए, किन किन इस शिफ्ट में ज्यादा मदद मिली। 31 तारीख की सेकंड शिफ्ट हो गई, 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट हो गई, 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट हो गई। इन शिफ्ट में जिनका जिनका पेपर था उनको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिली है और नॉर्मलाइजेशन में काफी ज्यादा मार्क्स इनके हाई हुए। तथा जिनका पेपर फर्स्ट शिफ्ट में पड़ गया, जस्ट सपोज इमेजिन इट, आप पेपर देने गए थे 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, आपका पेपर था 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट में, आपका पेपर था 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में, तो इन सभी शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हुए हैं। अब ये कम और ज़्यादा मार्क्स होने की वजह से कट ऑफ में इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। जब इतना हैवी डिफरेंस देखने को मिलेगा तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा अप डाउन होगी। अब ये जो कट ऑफ करंट टाइम में जनरेट होकर हमारे सामने आती है, इसमें जो कट ऑफ आपको शो हो रही है कि 214, महिलाओं की श्रेणियों में बात करें 203, 180, 189, 169, 136। अगर एसटी के बारे में 46, 146, 178, 190, देखो 214 एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है कि बाकियों की कट ऑफ आपकी 187 गई है, यहाँ पर कहीं की आपकी कट ऑफ जा रही है 187। 187 से सडन जंप मिलता है 214, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब इतने बड़े डिफरेंस के कारण जो हुआ उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, पर अभी हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा जब तक इसकी आंसर की नहीं आ जाती, आंसर रिजल्ट, सबके क्वेश्चन सॉरी सबके नंबर्स नहीं आ जाते। नंबर्स के बाद जाके हम लोग इस डाटा को वेरीफाई कर पाएंगे कि किस शिफ्ट में कितना प्रॉफिट हुआ है, किस शिफ्ट में कितना लॉस हुआ है। पर हाँ, जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों से अभी तक लगातार चैट चल रही थी, तो उनके बेस पे एक ही चीज समझ में आता है, जिनका अभी पेपर इन शिफ्ट में था उनके नंबर्स नॉर्मलाइजेशन में काफी बढ़े हैं, और जिनका इन शिफ्ट में नहीं था, दूसरे शिफ्ट में था, उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटे हैं। अब ये घटने बढ़ने के क्रम को आयोग को समझना होगा कि पेपर कम से कम एक तो पेपर सही से बना लो। मतलब आप सभी लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आप लोगों को पेपर सैलरी मिलती है, आपकी सैलरी इसी बात के लिए कि आप पेपर सही बना सके, और आप एक पेपर ही नहीं सही से डिजाइन कर सकते। अब ये सही पेपर डिजाइन करने के लिए चलिए देखा जाएगा, आगे आयोग पे प्रेशर बनाया जाएगा कि पेपर कम से कम सही बनाए। नहीं बना पा रहे हैं तो हमारे जैसे कोचिंग संस्थाओं को दे दें, हम लोग आपको पेपर सही बना के दे देंगे, गारंटी लेते हैं। अगर 8000 क्वेश्चंस भी बनाएंगे तो 8000 क्वेश्चंस में एक सिंगल गलती नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन सही रहेंगे, कोई सिंगल गलतियां नहीं होंगी। अब करना क्या है, जिन भी लोगों का डीवीपीएसटी में सिलेक्शन हो गया है, जिन लोगों ने डीवीपीएसटी क्वालिफाई किया है, आप सभी लोग फिजिकल देने जाइएगा, क्योंकि फिजिकल ही आप लोगों के लिए अब ठीक है। इसके फिजिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, इसका फिजिकल बहुत नॉर्मल है। 4.8 किलोमीटर केवल रेस है, और इसमें लगभग 90% लोग क्वालिफाई करते हैं, लगभग 90% लोग क्वालिफाई करते हैं, अनक्वालिफायर्स बहुत कम होते हैं। तो इसकी कट ऑफ जो अभी आपको देखने को मिलती है 214 कट ऑफ, ये कट ऑफ में लगभग 8 से 10 मार्क्स आप लोगों के अभी और बढ़ेंगे। 8 से 10 मार्क्स के बाद आप जाके फाइनल सेलेक्शन कट ऑफ लगेगी। फाइनल कलेक्शन थोड़ा सा अभी रहेगा, पर हाँ, फिजिकल देने जाना है, जिसका भी है जैसा भी है तुरंत तैयारी में जुट जाओ। कल सुबह सबसे पहले आप लोगों को चने खाने हैं, आप लोगों को रेस करना है, और अब ये रेस में कोई भी कोतवाली नहीं कि ठंडी चल रही बिस्तर से नहीं निकलेंगे। ठंडी है, आतंक हो, कुछ भी हो, आपको सबसे पहले जानना है, सबसे पहले आपको रेस कंप्लीट करनी है, क्योंकि यही रेस अब आपको सिलेक्शन के क्रम में थोड़ी सी अड़चन क्रिएट कर सकती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और इस तरह की जो कट ऑफ है इसके लिए आयोग ही जिम्मेदार है। आयोग की जिम्मेदारियों को पूरी तरह दायित्व समझते हैं कि आयोग
क्या है कैसा है, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं। अगर आपको हमारा सेशन पसंद हो, सेशन को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कांस्टेबल ना बन के एक अच्छे पद पे चयनित है और बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। आपके मन में, आपके भाग में कुछ और लिखा है जो इससे भी बड़ा, इससे बड़ा करिएगा, तैयारी करते रहिए। अभी एसएससी के एग्जाम्स लगे हैं, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स लगे हुए, किसी भी एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स से कहीं ना कहीं आपके फॉर्म पड़े होंगे, कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो ही जाएंगे। बस तैयारी में पीछे मत हटिएगा, मन लगा के तैयारी करिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।